कभी ऐसा हुआ है कि बारिश की आवाज़ आपको सुकून देने के बजाय डराने लगे? आज हम विद्यानिवास मिश्र के एक बहुत ही मशहूर निबंध मेरे राम का मुकुट भीग रहा है की गहराइयों में उतरेंगे। ये एक ऐसी कहानी है जो बारिश की बूंदों में छिपे एक गहरे डर और उससे भी कहीं ज्यादा गहरे प्यार को हमारे सामने रखती है। जरा एक मंजर सोचिए। आधी रात का वक्त है, बाहर जोरों की बारिश हो रही है और घर का कोई अपना अभी तक वापस नहीं लौटा है। दिल में जो एक अजीब सी घबराहट होती है ना, ये वही बेचैनी है जो हम सबने कभी ना कभी महसूस की है। और बस इसी एक पल से निबंधकार हमें एक बहुत ही इमोशनल सफर पर ले जाते हैं। तो चलिए देखते हैं कि उस तूफानी रात के सन्नाटे में लेखक के मन के अंदर क्या चल रहा था। उनकी इस चिंता की दुनिया में कदम रखते हैं। तो बात ये थी कि लेखक का बेटा और घर आई एक मेहमान लड़की दोनों एक म्यूजिक कॉन्सर्ट में गए हुए थे। उन्होंने कहा तो था कि जल्दी लौट आएंगे, पर अब आधी रात हो चुकी थी और बाहर गिरती बारिश की हर एक बूंद लेखक के दिल की धड़कनें तेज कर रही थी। एक तरफ तो उनका दिमाग कह रहा था, अरे वो कोई बच्चे थोड़ी हैं, समझदार हैं, आ जाएंगे। लेकिन दिल था कि मानता ही नहीं। अंदर एक अजीब सी घबराहट थी, एक ऐसी चिंता जिसे कोई भी लॉजिक, कोई भी तर्क शांत नहीं कर पा रहा था। ये सिर्फ एक पिता का डर नहीं था, ये कुछ और था, कुछ बहुत पुराना, बहुत गहरा, जो उनके अंदर जाग रहा था। और जानते हैं, इसी कश्मकश में बारिश की आवाज भी बदल जाती है। वो अब सिर्फ पानी की टिप टिप नहीं रहती, बल्कि एक भूली भिसरी धुन बन जाती है। कभी महसूस किया है ऐसा? जब हम बहुत परेशान होते हैं तो हर छोटी बड़ी आवाज का मतलब ही जैसे बदल जाता है। और बस यहीं पर कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आता है। ये जो चिंता थी ना, वो अब सिर्फ एक पिता की अपनी चिंता नहीं रह जाती। ये एक सामूहिक याद बन जाती है जो सदियों से चली आ रही है। उस बारिश के रिमझिम में लेखक को अचानक एक पुराना लोकगीत याद आ जाता है। एक ऐसा गीत जो उनकी दादी नानी उस वक्त गाती थी जब घर का कोई अपना दूर जाता था। बचपन में सुनी हुई ये बस एक धुन थी, पर आज इस रात उस गीत का एक एक शब्द, उसका असली दर्द उन्हें पहली बार समझ आ रहा था। और गीत की लाइन थी, मोरे राम के भीजे मुकुटवा। मतलब मेरे राम का मुकुट भीग रहा होगा। सिर्फ इस एक लाइन में एक माँ की ही नहीं, बल्कि एक पूरे समाज की चिंता छिपी है। और दिलचस्प बात यह है कि चिंता राम के लिए नहीं है, चिंता है उनके मुकुट की। और दोस्तों, यही यही इस पूरे निबंध का दिल है। हमें यहां रुककर सोचना होगा कि ये मुकुट आखिर है क्या। ये सिर्फ एक राजा का ताज तो हो नहीं सकता। इसका मतलब यकीनन कुछ ज्यादा गहरा है। सोचिए जरा, ये सवाल कितना अजीब लेकिन कितना जरूरी है। आमतौर पर एक माँ को तो अपने बेटे की चिंता होनी चाहिए, है ना? फिर कौशल्या को राम के भीगने की नहीं, बल्कि उनके मुकुट के भीगने की फिक्र क्यों हो रही है? इसी एक पहेली में इस निबंध का पूरा राज छिपा है। तो चलिए इसे एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बारिश की। यहां बारिश का मतलब सिर्फ मौसम वाला पानी नहीं है। ये हैं जिंदगी की वो अनचाही मुश्किलें, चुनौतियां, वो सारे दुख और खतरे जिनका सामना हम सबको कभी ना कभी करना ही पड़ता है। और राम का वनवास देखिए, वो कोई सजा नहीं है। वो एक तरह से घर के सेफ जोन को छोड़कर, प्रोटेक्टेड माहौल से निकलकर असली दुनिया में पहला कदम रखने जैसा है। ठीक वैसे ही जैसे कोई नौकरी के लिए या पढ़ाई के लिए पहली बार घर से दूर जाता है। ये वो जरूरी सफर है जो हम सब तय करते हैं। और अब सबसे अहम चीज, मुकुट। ये कोई सोने चांदी का ताज नहीं है, नहीं। मुकुट है किसी इंसान की काबिलियत, उसका पोटेंशियल, उसका भविष्य, वो बेहतरीन इंसान जो वो बन सकता है। ये वो सपना है जिसे हर माँ बाप दुनिया की इस मुश्किल बारिश से बचाकर रखना चाहते हैं। और जैसे ही लेखक इन तीन चीजों को जोड़ते हैं, बारिश, वनवास और मुकुट, उन्हें एक बहुत बड़ी बात समझ आती है। उन्हें एहसास होता है कि उनकी जो ये चिंता है ना, वो सिर्फ उनकी नहीं है। ये तो एक यूनिवर्सल फीलिंग है जो हर जमाने में हर माँ बाप के दिल में रहती है। उस रात, उस एक पल में लेखक को लगता है कि वो खुद ही कौशल्या हैं। और सिर्फ वो नहीं, हर वो माँ बाप जो अपने बच्चे को दुनिया की चुनौतियों का सामना करने के लिए भेजता है, वो कौशल्या है। ये डर हजारों साल पुराना होकर भी आज भी उतना ही सच्चा और ताज़ा है। और यही तो है शायद हर पीढ़ी की कहानी, है ना? एक तरफ बच्चे हैं जिन्हें अपनी आज़ादी दिखती है, अपने पंख दिखते हैं, और दूसरी तरफ माँ बाप हैं जिन्हें सिर्फ वो तूफान नजर आता है जो उनके बच्चों के मुकुट को, उनकी उस कीमती काबिलियत को भिगो सकता है, उसे नुकसान पहुंचा सकता है।
तो कुल मिलाकर ये निबंध उसी खींचतान की कहानी है। एक तरफ है बेइंतहा प्यार और दूसरी तरफ है जाने देने की हिम्मत। ये उस कोशिश की कहानी है जहां एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी के भविष्य को दुनिया की इस कड़वी बारिश से बचाने के लिए एक ढाल बनना चाहती है। लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि अब इस निबंध का सबसे गहरा और शायद सबसे मुश्किल हिस्सा आने वाला है। ये हिस्सा है कामयाबी और उसकी कीमत के बारे में। निबंध यहाँ एक ऐसा सवाल पूछता है जो हमें सच में सोचने पर मजबूर कर देता है। सवाल ये है कि क्या ये मुश्किलें सिर्फ रास्ते का रोड़ा है या फिर महानता पाने के लिए चुकाई जाने वाली कीमत है, मतलब एक जरूरी शर्त। इस एक लाइन में ही पूरे निबंध का सार छिपा है। मतलब अगर किसी को कुछ बड़ा करना है, अपनी काबिलियत की ऊंचाइयों को छूना है, तो उसे घर का आराम यानी वो प्रोटेक्शन छोड़ना ही होगा। उसे दुनिया की चुनौतियों यानी निर्वासन का सामना करना ही होगा। ये दोनों चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, इन्हें अलग नहीं किया जा सकता। तो फिर प्यार का असली मतलब क्या हुआ? क्या ये कि हम अपनों को तूफान से बचाने के लिए घर में ही बंद कर लें, या ये कि हम उन्हें उस तूफान का सामना करने के लिए जाने दें और बस दूर से उनके मुकुट के भीगने की चिंता करें? निबंध का इशारा साफ है, असली प्यार जाने देने की हिम्मत में ही है। और आखिर में ये सवाल हम सबके लिए है, हमारी अपनी काबिलियत, हमारे सपने या हमारे अपनों का भविष्य, हमारी जिंदगी में वो कौन सा ऐसा कीमती मुकुट है जिसकी रक्षा के लिए हम हर बारिश में भीगने की चिंता करने को तैयार हैं? इस पे जरूर सोचिएगा।